शांति 17 जुलाई 2024 प्रातः मुरली। ओम शांति। बाप दादा मधुबन। आज बाबा ने सुनाया, मीठे बच्चे, इस शरीर को न देख आत्मा को देखो। आत्मा समझ आत्मा से बात करो। इस अवस्था को जमाना है, यही ऊंची मंजिल है। मीठे बच्चे से शरीर को न देख आत्मा को देखो। अपने को आत्मा समझ आत्मा से बात करो। इस अवस्था को जमाना है, यही है ऊंची मंजिल। आज की मुरली से प्रश्न किया बाबा ने, तुम बच्चे बाप के साथ ऊपर घर में कब जाएंगे? तुम बच्चे बाप के साथ ऊपर घर में कब जाएंगे? उत्तर में बाबा ने बताया, जब अपवित्रता की मात्रा रिंचक भी नहीं होगी। जब अपवित्रता की मात्रा रिंचक भी नहीं रहेगी। जैसे बाप प्योर है, ऐसे तुम बच्चे भी प्योर बनेंगे, तब ऊपर जा सकेंगे। अभी तुम बच्चे बाप के सम्मुख हो। ज्ञान सागर से ज्ञान सुन सुन कर जब फुल हो जाएंगे, बाप को नॉलेज से खाली कर देंगे, फिर वह भी शांत हो जाएंगे और तुम बच्चे भी शांति धाम में चले जाएंगे। वहाँ ज्ञान टपकना बंद हो जाता है। परम धाम में क्या होता है? ज्ञान टपकना बंद हो जाता है। परम धाम में थोड़ी नहीं ज्ञान टपकता है। सब कुछ दे दिया, फिर उनका पार्ट है साइलेंस का। ओम शांति। शिव भगवान वाच। बाबा ने कहा, शिव भगवान वाच। जब शिव भगवान वाच कहा जाता तो समझ जाना चाहिए, एक शिव ही भगवान व परम पिता परमात्मा है। उनको ही तुम बच्चे व आत्मा याद करती हो। परिचय तो मिला है रचता बाप से। परिचय तो तुम बच्चों को मिला है ना रचता बाप से। ये तो जरूर है, नंबरवार पुरुषार्थ अनुसार ही याद करते होंगे। सब एक रस याद तो नहीं करेंगे। सबकी याद तो बाप के पास एक रस पहुंच नहीं सकती। ये बहुत सूक्ष्म समझने की क्या है बातें हैं। बाबा ने कहा, अपने को आत्मा समझ दूसरों को भी आत्मा समझे। ये अवस्था जमाने में टाइम लगता है। वह मनुष्य लोग तो कुछ भी नहीं जानते, न जानने कारण सर्वव्यापी कह देते हैं। जिस प्रकार तुम बच्चे अपने को आत्मा समझते हो, बाप को याद करते हो, ऐसे और कोई याद नहीं कर सकते होंगे। और कोई कैसे कर सकेंगे? परिचय ही नहीं। वो तो गाते, भगवान आपको खत लिखती पर तेरा पता मालूम नहीं। कोई भी आत्मा का योग बाप के साथ है ही नहीं। ये बातें है बहुत गुआ महीन। अपने को आत्मा समझ बाप को याद करना है। कहते भी हम भाई भाई हैं, तो आत्मा को ही देखना चाहिए, शरीर को नहीं देखना चाहिए। ये बहुत बड़ी मंजिल है। बहुत है जो बाप को याद नहीं करते होंगे। बहुत बच्चे हैं जो एक्यूरेट बाप को याद भी नहीं करते होंगे। आत्मा पर मैल चढ़ी हुई है। मुख्य आत्मा की ही बात है। आत्मा ही अब तमो प्रधान बनी है, जो सतो प्रधान थी है। आत्मा में ज्ञान है। ज्ञान का सागर परमात्मा ही है। तुम अपने को ज्ञान सागर नहीं कहेंगे। तुम जानते हो हमको बाबा से पूरा ही ज्ञान लेना है। बाबा ने कहा, वह अपने पास रखकर क्या करेंगे? बाबा अपने पास रखकर क्या करेंगे? अविनाशी ज्ञान रत्नों का धन तो बच्चों को देना ही है। बाबा ने कहा, बच्चे नंबरवार पुरुषार्थ अनुसार उठाने वाले हैं। जो जास्ती उठाते वही अच्छी सर्विस कर सकते हैं। बाबा को ज्ञान सागर कहा जाता है। वह भी आत्मा, तुम भी आत्मा। तुम आत्मा सारा ज्ञान ले लेती हो। जैसे वह एवर प्योर है, तुम भी एवर प्योर बनेंगे। फिर जब अपवित्रता की रिंचक भी नहीं रहेगी, तब ऊपर चले जाएंगे। जैसे आए थे पवित्र बिल्कुल प्योर, वैसे ही ऊपर जाएंगे प्योर बन के। बाप याद के यात्रा की युक्ति तो बहुत सिखलाते हैं।
ये तो जानते सारा दिन याद नहीं रहती है। बाबा जानते हैं कि बच्चों को सारा दिन याद रह नहीं सकती बाप की। तो बाबा ने कहा, यहाँ तुम बच्चों को बाप सन्मुख बैठ समझाते हैं और बच्चे तो सन्मुख नहीं सुनते, मुरली पढ़ते हैं। यहाँ तुम सन्मुख हो। बाबा कहते यहाँ तुम सन्मुख हो। अपने को आत्मा समझ बाप को याद करो और ज्ञान भी धारण करो। हमको बाप जैसा संपूर्ण ज्ञान का सागर बनना है। इसलिए दिखाते सागर को चिड़ियों ने हप के, इतना बड़ा सागर, वास्तव में ज्ञान सागर से बाबा की सारी नॉलेज को हम हप कर जाते हैं। फुल नॉलेज समझ जाएंगे तो जैसे कि बाप को नॉलेज से खाली कर देंगे, फिर वह शांत हो जाएंगे। फिर बाप बच्चों को सुखी करके शांति धाम में बैठ जाएंगे। ऐसे नहीं, उनके अंदर ज्ञान टपकता होगा, सब कुछ दे दिया, फिर उनका पाठ रहा साइलेंस का। जैसे तुम साइलेंस में रहेंगे तो ज्ञान थोड़े ही टपकेगा, परम धाम में किसी का ज्ञान थोड़ी नहीं टपकेगा। ये भी बाप ने समझाया, आत्मा संस्कार ले जाती है। कोई सन्यासी की आत्मा होगी तो छोटेपन में ही उनको शास्त्र कंठ हो जाएंगे। छोटेपन में ही क्या हो जाएंगे? शास्त्र कंठ हो जाएंगे। फिर उनका नाम बहुत हो जाता है। फिर सन्यासियों का नाम कितना हो जाता है और उनका नाम बहुत हो जाता है। अब तुम तो आए हो नई दुनिया में जाने के लिए। तुम किसकी पढ़ाई पढ़ रहे हो? नई दुनिया में चलने के लिए। चलना है घर वापस, अब तो घर जाएंगे, फिर नई दुनिया में आएंगे। यही तो ज्ञान का पूरा लक्ष्य है ना। बाबा कहते हैं, तो बाबा ने कहा वहाँ तो ज्ञान के संस्कार नहीं ले जा सकते, ये संस्कार मर्ज हो जाते, बाकी आत्मा को अपनी सीट लेनी है नंबरवार पुरुषार्थ अनुसार। फिर तुम्हारे शरीरों पर नाम पढ़ते हैं। सी बाबा तो है ही निराकार, कहते मैं इन आर्गन्स का लोन लेता हूँ। बाबा कहते हुए तो सिर्फ सुनाने ही आते हैं, वह कोई का ज्ञान सुनेंगे नहीं, क्योंकि स्वयं ज्ञान का सागर है ना। सिर्फ मुख द्वारा ही वह मुख्य काम करते हैं, आते हैं सबको रास्ता बताने। बाकी सुनकर क्या करेंगे? बाप किसी शास्त्रों की बातों को सुन करके, मनुष्यों की बातों को सुन करके क्या करेंगे? वह सदैव सुनाते ही रहते कि ऐसे ऐसे करो, सारे झाड़ का राज सुनाते तुम बच्चों की बुद्धि में कि नई दुनिया तो बहुत छोटी होगी, यह पुरानी दुनिया तो कितनी बड़ी है। सारी दुनिया में कितनी लाइट जलती है, लाइट द्वारा क्या क्या होता है। वहाँ तो दुनिया भी छोटी, लाइट भी थोड़ी होगी। जैसे इसकी तुलना में, कलयुग की तुलना में वह दुनिया कितनी छोटी होगी और लाइट भी छोटी होगी। बाबा ने कहा जैसे एक क्या होगा, सतयुग में कलयुग की तुलना में देखो क्या होगा, एक छोटा सा गांव होगा। जैसे कि एक छोटा सा गांव होगा, तो बताओ कितनी सुंदर दुनिया होगी। अभी तो कितने बड़े बड़े गांव हैं, वहाँ इतने नहीं होंगे, थोड़े मुख्य मुख्य अच्छे रास्ते होंगे, 5 तत्व भी वहाँ सतो प्रधान बन जाते हैं। बाबा ने कहा कभी चंचलता नहीं करते, सुखधाम कहा जाता है, उसका नाम ही है हैबिट। आगे चलकर तुम जितना नजदीक आते रहेंगे उतना वृद्धि को पाते रहेंगे। बाप भी साक्षात्कार कराते रहेंगे, फिर उस समय लड़ाई में भी लश्कर की अथवा एरोप्लेन आदि की दरकार नहीं रहेगी। वह तो कहते हम यहाँ बैठ सबको खत्म कर सकते हैं। इतने बड़े बड़े बॉम्ब्स बनाए तो वो कहते हम यहाँ बैठ करके सब खत्म कर सकते हैं। फिर ये एरोप्लेन आदि थोड़े ही काम में आएंगे, फिर ये चंद्रमा आदि में प्लाट आदि देखने में भी नहीं जाएंगे। ये सब फालतू साइंस का घमंड है। इस कलयुग में तो किसका घमंड है? साइंस का घमंड है ना। तो बाबा कहते फालतू साइंस का घमंड है। कितना शो कर रहे हैं साइंस वाले, अपना कितना शो कर रहे हैं।
ज्ञान में कितनी साइलेंस है। इसको ईश्वरी दात देन कहते हैं। सांस में तो हंगामा ही हंगामा है, वह शांति को जानते ही नहीं। बाबा कहते तुम समझते हो विश्व में शांति तो नई दुनिया में थी, वह है सुखधाम, अभी तो दुख अशांति है। यह भी समझाना है तुम शांति चाहते हो, कभी अशांति हो ही नहीं, वह तो है शांति धाम और सुखधाम में। स्वर्ग तो सब चाहते हैं, भारतवासी ही वैकुंठ स्वर्ग को याद करते हैं, और धर्म वाले वैकुंठ को याद नहीं करते। वह सिर्फ शांति को याद करेंगे, सुख को तो याद कर ना सके। लॉ नहीं कहता, सुख को तो तुम ही याद करते, इसलिए पुकारते हो हमें दुख से लिबरेट करो, हे प्रभु दुख से छुड़ाओ। आत्मा असुर शांति धाम में रहने वाली है, ये भी कोई जानते थोड़ा ही है, बाप समझाते हैं। तुम बेसमझते, कब से बेसमझ बने, तुम कब से बेसमझ बने। बाबा पूछ रहे बच्चों तुम इतने समझदार थे, इतने समझदार थे, फिर बाबा पूछते बच्चे बेसमझ कब से बने। 16 कला से 12-14 कला बनते जाते, माना बेसमझ बनते जाते। आत्मा 16 कला संपूर्ण तो संपूर्ण समझदार है। अभी कोई कला नहीं रही है, कौन प्रेंस करते रहते हैं। स्त्रियों को दुख क्यों है, बाबा पूछ रहे स्त्रियों को दुख क्यों है। अरे दुख तो सारी दुनिया में है, अथाह दुख है। अब विश्व में शांति कैसे हो, अब तो ढेर के ढेर धर्म है, सारे विश्व में शांति तो अब हो ना सके। बाबा कहते सारे विश्व में शांति कोई करने की कोशिश करे, कितना भी करे, लेकिन हो ना सके। सुख को तो जानते ही नहीं। तुम बच्चियां बैठ समझाएंगी, इस दुनिया में अनेक प्रकार के दुख है, अशांति है। जहाँ से हम आत्माएं आई है वह है शांति धाम, और जहाँ ये आदि सनातन देवी देवता धर्म था वह था सुख धाम। आदि सनातन हिंदू धर्म नहीं कहेंगे, आदि माना प्राचीन। वह तो सतयुग में था, उस समय सब पवित्र थे, वह है ही निर्विकारी दुनिया। विकार का नाम नहीं, फर्क है ना। पहले पहले तो निर्विकारी पना चाहिए ना, इसलिए बाप कहते हैं मीठे मीठे बच्चे काम पर जीत पहनो। काम विकार पर जीत पहनेंगे तो जगत जीत बनेंगे, नहीं तो नहीं बनेंगे। तो अपने को आत्मा समझो, अभी आत्मा अपवित्र है, आत्मा में खाद पड़ी हुई है। बाबा कहते हैं आत्मा में पूरी तरह से खाद पड़ी हुई है, तब जेवर भी ऐसे बने हैं। आत्मा पवित्र तो जेवर भी पवित्र होगा। उनको ही बायसलेस वर्ल्ड कहा जाता है। बड़ का मिसाल भी तुम दे सकते हो, सारा झाड़ खड़ा है, फाउंडेशन है नहीं। ये आदि सनातन देवी देवता धर्म है नहीं, सारा झाड़ जो कि तो खड़ा है, और सब धर्म है लेकिन देवी देवता धर्म है नहीं। बाबा ने कहा और सब खड़े हैं, सब अपवित्र है। शुरू में जो आए थे पवित्र थे, धीरे धीरे हिसाब किताब जुड़ता गया, पतित बनते गए। इनको कहा जाता है मनुष्य। बाबा ने कहा जिनके अंदर दिव्य गुण नहीं उनको मनुष्य कहा जाता है। वह है देवता है, मैं मनुष्य को देवता बनाने आया हूँ। 84 जन्म भी मनुष्य लेते हैं। सीढ़ी दिखानी है कि तमो प्रधान बनते तो हिंदू कह देते हैं, अपने आप को देवता कह ना सके, क्योंकि पतित है ड्रामा में ये राज है ना, नहीं तो हिंदू धर्म कोई है नहीं। आदि सनातन हम ही देवी देवता थे। कृष्ण राधे वाली सुख भरी दुनिया प्यारी है। भारत ही पवित्रता अब अपवित्र है, तो अपने को हिंदू कहलाते हैं। हिंदू धर्म तो कोई ने स्थापन किया नहीं है, ये बच्चों को अच्छी रीति धारण कर समझाना है। आजकल तो इतना टाइम भी नहीं देते हैं, कम से कम आधा घंटा दे तब पॉइंट सुनाई जाए। आजकल तो किसी को पास सुनने के लिए टाइम ही नहीं है, पॉइंट तो ढेर है। बाबा कहते फिर उनसे मुख मुख सुनाई जाती है। पढ़ाई में भी जैसे जैसे पढ़ते जाते हैं तो फिर हल्की पढ़ाई अल्प बेयाद थोड़ी ही याद रहती है, वह भूल जाती है। तुमको भी कहेंगे अभी तुम्हारा ज्ञान बदल गया है। अरे पढ़ाई में ऊपर चढ़ते जाते तो पहली पढ़ाई भूलती जाती है ना।
अब बाप भी हमको नित्य नई नई बातें सुनाते हैं। शिव बाबा भी हमें नित्य प्रति नई नई बातें सुनाते हैं। पहले हल्की पढ़ाई थी, अब बाप गुआ बातें सुनाते रहते हैं। ज्ञान का सागर है ना, सुनाते सुनाते फिर पिछाड़ी में 2 अक्षर कह देते। अल्प को समझा तो भी काफी है। अल्प माने बाबा, बाबा को समझा तो भी काफी है। अल्प को जानने से बे को जान ही लेंगे, इतना सिर्फ समझाओ तो भी ठीक है। जो जास्ती ज्ञान नहीं धारण कर सकते वह ऊंच पद भी नहीं पा सकते हैं। जास्ती ज्ञान बुद्धि में नहीं बैठता तो उनको पद भी ऊंचा नहीं मिलेगा। पास विद ऑनर हो न सके, कर्मातीत अवस्था को पा न सके। इसमें बड़ी मेहनत चाहिए, याद की भी मेहनत है, ज्ञान धारण करने की भी मेहनत है। दोनों में सब होशियार हो जाए सो भी तो हो ना सके। राजधानी स्थापन हो रही है, सब नर से नारायण कैसे बनेंगे। इस गीता पाठशाला की अहम ऑब्जेक्ट तो ये है। इस गीता पाठशाला का लक्ष्य क्या है? नर ऐसी करनी करे जो नारायण बने और नारी ऐसी करनी करे जो लक्ष्मी बने। वही गीता ज्ञान है, वह भी कौन देते हैं? ये तो सिवाय तुम्हारे कोई जानते ही नहीं। अभी है कब्रिस्तान, फिर परिस्तान होने का है। अभी तुम्हें ज्ञान चिता पर बैठ पुजारी से पूज जरूर बनना है। साइंस वाले भी कितने होशियार होते जाते हैं, इन्वेंशन निकालते रहते हैं। भारतवासी हर बात का अक्ल वहाँ से सीख कर आते हैं। वह भी पिछाड़ी में आएंगे तो इतना ज्ञान उठाएंगे नहीं, फिर वहाँ भी आकर यही इंजीनियरिंग आदि का काम करेंगे। बाबा ने कहा राजा रानी तो बन ना सके, राजा रानी तो वह बन ना सके। राजा रानी के आगे सर्विस में रहेंगे, ऐसी ऐसी इन्वेंशन निकालते रहेंगे। राजा रानी बनते ही है सुख के लिए, वहाँ तो सब सुख मिल जाने हैं। बाबा कहते वहाँ तो सब सुख मिल जाने हैं। तो बाबा कहते हैं तो बच्चों को पुरुषार्थ पूरा करना चाहिए, फुल पास होकर कर्मातीत अवस्था को पाना है। जल्दी जाने का ख्याल नहीं आना चाहिए। अभी तुम हो ईश्वरी संतान, बाप पढ़ा रहे हैं। यह मिशन है मनुष्यों को चेंज करने की। जैसे बौद्धियों की क्रिश्चियन की मिशन होती है ना, कृष्ण और क्रिश्चियन की भी रास मिलती है, उनों के लेन देन का भी बहुत कनेक्शन है। जो इतनी मदद करते हैं उनकी भाषा आदि छोड़ देना ये भी एक इंसल्ट है। वह तो आते ही पीछे है, न बहुत सुख न बहुत दुख उठाते हैं। सारी इन्वेंशन में वे लोग निकालते हैं। यहाँ वाले कोशिश करते परंतु एक्यूरेट कभी बना नहीं सकेंगे। विलायत की चीज़ अच्छी होती है, ऑनेस्टी से बनाते हैं, यहाँ तो डिसऑनेस्टी से बनाते हैं। अतः दुख है, सबके दुख दूर करने वाला एक बाप के सिवाय और कोई हो न सके। भले कितनी भी कॉन्फ्रेंस करते विश्व में शांति और धक्का खाते रहते हैं, सिर्फ माताओं के दुख की बात नहीं। आज तो दुनिया में सभी दुखी है, बच्चे से लेके बुजुर्ग से लेके यूथ से लेके कोई सुखी नहीं है। यहाँ तो अनेक प्रकार के दुख है, अगर दुख की गिनती करें तो 1 से 8 की माला बन जाए। सारी दुनिया में झगड़े मारा मारी ही मारा मारी है, मारा मारी की बात है। पाई पैसे की बात पर मारा मारी कर देते हैं। बाबा ने कहा पाई पैसे की बात पर क्या कर देते, मारा मारी कर देते हैं। वहाँ तो दुख की बात नहीं होती, ये भी हिसाब निकालना चाहिए। लड़ाई कभी भी शुरू हो सकती है। भारत में रावण जब से आता है तो पहले पहले घर में लड़ाई शुरू होती है, जुदा जुदा हो जाते हैं, आपस में लड़ मरते, फिर बाहर वाले आते हैं। पहले ब्रिटिश थोड़े ही थे, फिर वह आकर बीच में रिश्वत आदि देकर अपना राज्य कर लेते हैं। कितना रात दिन का फर्क है, नया कोई भी समझ ना सके। नई नॉलेज है ना जो फिर प्रायः लोप हो जाती है। बाप नॉलेज देते फिर वह गुम हो जाती है। यह एक ही पढ़ाई एक ही बार एक ही बाप से मिलती है। आगे चल तुम सबको साक्षात्कार होते रहेंगे, फिर तुम ये बनेंगे, परंतु उस समय कर ही क्या सकेंगे, उन्नति को पा नहीं सकेंगे। रिजल्ट निकल चुकी, फिर ट्रांसफर होने की बात हो जाएगी।
फिर रोएंगे पीटेंगे, हम बदली हो जाएंगे नई दुनिया के लिए। तुम मेहनत करते हो, जल्दी चारों तरफ आवाज निकल जाए, फिर आप ही सेंटर्स पर भागते रहेंगे, परंतु जितना देरी होती जाएगी टू लेट होते रहेंगे। फिर कुछ जमा नहीं होगा, पैसे की दरकार ही नहीं रहेगी। तुमको समझाने के लिए ये बैज ही काफी है। ब्रह्मा सु विष्णु, विष्णु सु ब्रह्मा, ये बैज ऐसा है जो सब शास्त्रों का सार इसमें है। बाबा बैज की बहुत महिमा करते हैं। वह समय आएगा जो ये तुम्हारे बैज सब नैनों पर रखते रहेंगे। मन मनावब इसमें है, मुझे याद करो तो ये बनेंगे। फिर यही 84 जन्म लेते हैं। पुनर्जन्म ना लेने वाला एक ही बाप है। बाबा ने कहा पुनर्जन्म ना लेने वाला कौन? एक ही बाप है, और कोई ऐसा नहीं जो पुनर्जन्म ना ले। फिर बाबा कहते अच्छा। बाबा ने कहा अच्छा, मीठे मीठे सिकीलते बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा को याद प्यार और नमस्ते नमस्ते नमस्ते। धारणा के लिए मुख्य सा नंबर 1, याद की मेहनत और ज्ञान की धारणा से कर्मातीत अवस्था को पाने का पुरुषार्थ करना है। ज्ञान सागर की संपूर्ण नॉलेज स्वयं में धारण करनी है। याद की मेहनत और ज्ञान की धारणा से कर्मातीत अवस्था को पाने का पुरुषार्थ करना है। ज्ञान सागर की संपूर्ण नॉलेज स्वयं में धारण करनी है। नंबर 2, आत्मा में जो खाद पड़ी है उसे निकाल संपूर्ण वायसलेश बनना है। रंचक मात्र भी अपवित्रता का अंश ना रहे। हम आत्मा भाई भाई है, ये अभ्यास करना है। हम आत्मा कौन है? भाई भाई है, यही पक्का अभ्यास करना है। आज की मुरली से बाबा ने वरदान दिया है, समय और संकल्प रूपी खजाने पर अटेंशन दे। जमा का खाता बढ़ाने वाले पद्मा पदमपति भव। समय और संकल्प रूपी खजाने पर अटेंशन दे। जमा का खाता बढ़ाने वाले पद्मा पदमपति भव। स्पष्टीकरण, वैसे खजाने तो बहुत है, लेकिन समय और संकल्प विशेष, इन 2 खजानों पर अटेंशन दो। हर समय संकल्प श्रेष्ठ और शुभ हो तो जमा का खाता बढ़ता जाएगा। इस समय 1 जमा करेंगे तो पदम मिलेगा। हिसाब है 1 का पदम गुणा करके देने की ये बैंक है। 1 का पदम गुणा करने की ये बैंक है। इसलिए क्या भी हो, त्याग करना पड़े, तपस्या करनी पड़े, निर्माण बनना पड़े, कुछ भी हो जाए, इन 2 बातों पर अटेंशन हो तो पद्मा पद्मपति बन जाएंगे। स्लोगन है, मनोबल से सेवा करो तो उसकी प्रालब्धि कई गुणा ज्यादा मिलेगी। मनोबल से सेवा करो तो उसकी प्रालब्धि कई गुणा ज्यादा मिलेगी। अच्छा, ओम शांति, ओम शांति। अभी हम बाबा को याद करते हैं। बाबा ने आज वरदान में बताया, दुआ और दवा। भले ही बीमारी आए लेकिन खुशी न जाए। अपने आप को बहुत सुंदर मान देंगे, मैं खुश नसीब आत्मा हूँ, मैं निरोगी आत्मा हूँ, मैं संपूर्ण स्वस्थ आत्मा हूँ, मैं हर बीमारी पर विजय प्राप्त करने वाली आत्मा हूँ, मैं सारे संसार की आत्माओं को माफ करने वाली आत्मा हूँ, और मैं सबसे माफी लेकर सबकी दुआएं लेने वाली आत्मा हूँ। दुनिया में किसी के प्रति मेरे मन में कोई घृणा भाव नहीं। सारे विश्व ही मेरा परिवार है, सारा संसार ही मेरा परिवार है। मेरा हर किसी के प्रति शुभ संकल्प है। सभी स्वस्थ रहे, सब निरोगी बने, सभी समस्याओं से मुक्त रहे, सभी परिस्थितियों पर विजय प्राप्त करें। से बाबा की शक्तिशाली किरणें सारे विश्व की आत्माओं पर पड़ रही हैं और सभी स्वस्थ और मस्त होते जा रहे हैं। सबके मन के अंदर खुशी की लहरें फैल रही हैं। पूरे विश्व में शिव बाबा की शक्तिशाली किरणें फैली हुई हैं। मैं सभी को
बाबा से मिला रही हूँ, सबको अपना अधिकार दिला रही हूँ। सबके भाग्य के सितारा चमक रहा है, सभी भाग्यशाली बनते जा रहे हैं, सब खुश नसीब बनते जा रहे हैं, सब अपना खोया हुआ भाग्य प्राप्त कर रहे हैं, सब सुख शांति से भरपूर हो रहे हैं, सबका जीवन बदल रहा है, सबका जीवन खुशहाल हो रहा है, सभी भरपूरता का अनुभव कर रहे हैं। मैं सारे विश्व को दिल से दुआएं देने वाली आत्मा हूँ और सारा विश्व मुझे दिल से दुआएं दे रहा है। मैं तन और मन से संपूर्ण स्वस्थ आत्मा हूँ। मैं निरोगी आत्मा हूँ। मैं परमात्मा प्यार में लीन रहने वाली आत्मा हूँ। ओम शांति।